आइए देखते हैं इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। यहाँ देखिए इन का मतलब होता है में, और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो अ फॉरेस्ट माने किसी जंगल में। यहाँ पे ये इसका अर्थ आता है कि किसी जंगल में देयर लिव्ड अ क्रूएल लायन। देयर लिव्ड, देयर का हम लोग प्रयोग करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना हो, या फिर हम उस सेंटेंस को जोरदार बनाना चाहते हैं तो देयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि हम इसे भी ऐसे भी बना सकते थे कि अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, है ना, हु वाज क्रूएल, इस तरीके से भी बन सकता था। लेकिन चूंकि इसे जोर डालना है तो कहा जा रहा है कि देयर लिव्ड अ क्रूएल लायन, कि एक निर्दयी शेर रहता था, हु किल्ड एनिमल्स एवरी डे, जो जानवरों को रोज रोज मार दिया करता था। एवरी डे का अर्थ होता है प्रतिदिन, और किल का मतलब होता है मार देना। किल की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर किल्ड। किल का मतलब होता है मारना, और किल्ड का मतलब हो जाता है मार दिया या मार देता था। तो हु किल्ड, जो मार देता था, एनिमल्स, जानवरों को, एवरी डे, हर दिन। आगे है वन डे, एक दिन, ऑल द एनिमल्स आस्क्ड हिम टू स्टॉप किलिंग द अदर एनिमल्स। तो एक दिन सभी जानवरों ने, ऑल का मतलब होता है सभी, तो सभी जानवरों ने शेर से कहा। हिम का मतलब यहाँ है शेर के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो शेर से कहा कि टू स्टॉप किलिंग द अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवरों को मारना बंद करें। स्टॉप के मतलब होते हैं बंद करना, और स्टॉप के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो यहाँ हो गया कि टू स्टॉप किलिंग, यानी कि मारना बंद करें। किसने कहा? एनिमल्स आस्क्ड हिम। आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं है। आस्क का मतलब एक तरह से समझिए रिक्वेस्ट करने के अर्थ में यहाँ आता है। तो सभी जानवरों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, इल्तिजा की, या यूं कह ले कि उनसे कहा टू स्टॉप किलिंग, कि मारना बंद कर दे, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को। उसके बाद आगे है कि द लायन सेड, इस पर शेर ने कहा कि वन ऑफ यू, यानी कि आप सभी में से एक को, है ना। वन ऑफ के मतलब होते हैं कई में से एक। जैसे मैं अगर बोलूं किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मुझे बोलना होगा कि 50 में से एक, तो हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द 50 स्टूडेंट्स। या फिर केवल यू लगा हो तो कहेंगे आप में से एक को। हैज़ टू कम, आना है, एवरी डे, प्रतिदिन, टू बी माई मील, मेरे भोजन के बनने के लिए। टू बी का मतलब है बनने, बनना या होना। तो मतलब ये शेर के कहने का है कि वन ऑफ यू हैज़ टू कम। हैज़ टू का प्रयोग दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको इस ग्रामर की टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। या फिर आप लोग अगर इस बात को ना समझ पाते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं एक एक ग्रामर के टॉपिक को विस्तार से बता दिया करूंगा, ताकि आपको समझने में जो नेक्स्ट स्टोरी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वन ऑफ यू हैज़ टू कम, यानी यहाँ पे है ना कि जैसे हैज़ टू, हैव टू लगा होता है तो मतलब एक तरीके से ऑब्लिगेशन का बोध होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? हैव टू। अगर उससे कहेंगे ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, तो इस तरीके से इसका आपको ट्रांसलेशन बनता है। तो यहाँ पे है वन ऑफ यू हैज़ टू कम, आप में से एक को आना है, एवरी डे, प्रतिदिन,
टू बी माई मील, मेरा भोजन बनने के लिए। मतलब ये कि आप में से रोज एक आएंगे तो मैं आपको भोजन के तौर पर खाऊंगा। द डे नो वन कम्स, और जिस दिन कोई नहीं आएगा, आई विल किल यू ऑल, मैं तुम सभी को मार दूंगा। यहाँ पे यू ऑल का मतलब है तुम सभी को, और किल का मतलब पहले बता चुका हूँ, मार देना। और विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि गागेगी। जब हम लोग कहते हैं कि आई विल कम, मैं आऊँगा, ही विल कम, वह आएगा, ही विल लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का प्रयोग करते हैं। तो जिस दिन तुम में से कोई नहीं आओगे, आई विल किल यू ऑल, मैं तुम सभी को मार दूंगा। वन डे, एक दिन, इट वॉज द रैबिट्स टर्न, यहाँ देखिए रैबिट्स अपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, और टर्न का मतलब होता है बारी। किसी की बारी थी, यानी भोजन बनने की बारी थी, किसकी, रैबिट की, खरगोश की। तो वन डे इट वाज द रैबिट्स टर्न, एक दिन यह जो बारी किसकी थी, खरगोश की बारी थी, टू गो टू द लायन, शेर के पास जाने की। टू गो यानी जाने की, और टू द लायन, शेर के पास। ऑन हिज वे, रास्ते पर, ही सॉ अ वेल, उसने एक कुआं देखा। सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, जैसे यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड, किल माने मारना, किल्ड माने मार दिया या मार देता था। तो यहाँ है कि ऑन हिज वे, रास्ते पर, ही सॉ, सी सॉ सीन, तो ही सॉ, उसने देखा, अ वेल, एक कुआं, एंड हैड एन आइडिया, और उसे एक आइडिया सूझा, मतलब उसके दिमाग में एक ख्याल आया। हैव एन आइडिया का मतलब है कोई ख्याल आना, कोई तरकीब सूझना, है ना। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आया उस शेर से निजात पाने का। तो हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, और यहाँ हैव की सेकेंड फॉर्म है हैड। तो ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, यानी जब वो जा रहा था, ही सॉ अ वेल, उसने एक कुएं को देखा, एंड हैड एन आइडिया, और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। द रैबिट रोम्ड द फॉरेस्ट, उस खरगोश ने, रोम का मतलब यहाँ होता है ROAM, घूमना फिरना, खूब चारों तरफ घूमना, भ्रमण करना। तो द रैबिट रोम्ड, यहाँ मैंने बताया सेकेंड फॉर्म है V2, घूमना तो घूमा, तो द रैबिट घूमा, भ्रमण किया, द फॉरेस्ट, जंगल का, एंड रिच्ड, और पहुंचा, रिच माने पहुंचना, तो पहुंचा, द लायंस डेन, वह शेर के गुफे में। यहाँ देखिए रैबिट्स टर्न, रैबिट की बारी, यहाँ था लायंस डेन यानी शेर, यानी का होता है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का या की। तो एंड रिज्ड, और पहुंचा, द लायंस डेन, शेर के गुफे में, इन द इवनिंग, शाम में। अब आगे देखते हैं, द लायन रोअर्ड, रोअर का मतलब जो है शेर की गरज को हम लोग बोलते हैं, शेर जो दहाड़ता है उसी को उसकी रोअरिंग कहा जाता है। तो रोअर का सेकेंड फॉर्म है रोअर्ड। तो शेर जो है दहाड़ा, दहाड़ मारा, गरजा। वेयर हैव यू बीन ऑल डे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे दिया गया वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे, यानी कहने का यहाँ पे सेंस है कि तुम दिन भर कहाँ थे, है ना। वेयर हैव यू बीन ऑल डे, तुम दिन भर कहाँ रहे, है ना, कहाँ रहे, कहाँ थे, इस सेंस में शेर जो है सो
गरज के पूछ रहा है। तो आगे द रैबिट रिप्लाइड, रिप्लाई के मतलब होते हैं जवाब देना। यहाँ पर वाई होता है LYY, लेकिन जब वाई अंत में होता है तो वाई को हटा के आई में ED जोड़ दिया जाता है। तो रिप्लाई माने जवाब देना और रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। तो द रैबिट रिप्लाइड, तो खरगोश ने जवाब दिया, आई वॉज ऑन माई वे, मैं रास्ते पर था, मैं अपने रास्ते पर था। बट अनदर लायन स्टॉप्ड मी, लेकिन दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया, है ना। स्टॉप का मतलब है रोकना, रोक लेना, सब सेंस में आता है। तो सेकेंड फॉर्म है रोकना, रोक लेना। तो दूसरे, अनदर माने दूसरा या दूसरे, दूसरी। तो बट अनदर लायन, लेकिन दूसरे शेर ने स्टॉप्ड मी, मुझे रोक लिया। द लायन आस्क्ड, तो शेर ने पूछा, वेयर इज ही, वेयर इज ही। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड, मतलब वेयर इज ही। यहाँ WH वर्ड है तो पहले आपको यहाँ पे जो है सो इज RM आ जाता है, जो भी चीज़ होता है। तो वेयर इज ही, वह कहाँ है। तो द रैबिट गाइडेड, गाइडेड का मतलब यहाँ पे होता है रास्ता दिखाना या उस रास्ते तक ले जाना जहाँ पर कोई चीज़ है। जैसे ये कुएं तक उसको ले जाना चाहता था। तो द रैबिट गाइडेड द लायन, यानी खरगोश ने उस शेर को, है ना, गाइड किया, रास्ता दिखाया, कहाँ तक, टू द वेल, उस कुएं तक। यानी कि खरगोश ने शेर को कुएं तक रास्ता दिखाकर ले जाने का काम किया, यानी द रैबिट गाइडेड द लायन टू द वेल। तो यहाँ पे अर्थ होता है कि खरगोश शेर को कुएं तक ले गया। यहाँ पे रास्ता दिखाकर ले जाना, गाइड के माने ये आते हैं। तो सेकेंड फॉर्म है तो ले गया। द रैबिट गाइडेड, रास्ता दिखाकर ले गया, कहाँ तक, टू द वेल, कुएं तक। एंड सेड, से की सेकेंड फॉर्म है सेड, और कहा, ही इज हाइडिंग इन दिस वेल। हाइड के माने आते हैं छिपने के, छिपना। तो यहाँ पे ING फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ जैसे ही इज हाइडिंग, वह छिपा हुआ है ना। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वह छिपा हुआ है इन दिस वेल, इस कुएं में। द लायन सॉ हिज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। जैसे मान लो आप शीशे में देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन नज़र आता है, आप पानी में देखते हो तो आपका रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब नज़र आता है। तो द लायन सॉ, देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है, पीछे भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि ही सॉ, उसने देखा। तो द लायन सॉ, शेर ने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब, एंड थाउट, और थिंक की सेकेंड फॉर्म है थाउट। थिंक माने सोचना, थाउट माने सोचा, और सोचा दैट इट वाज द अदर लाइन, है ना, इट वाज द अदर लाइन, इट प्रयोग किया गया है उस रिफ्लेक्शन के लिए। तो उसने सोचा कि यह कोई दूसरा शेर है ना। इट वाज द अदर लाइन। ही रोअर्ड, वह गरजा, वह दहाड़ मारा। देख लो पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं मतलब आई विल बी ग्लेड टू हेल्प यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश। तो ही रोअर्ड एंग्रीली, और वह क्रोध में आकर गरजा। एंग्री माने होता है क्रोधित, एंग्रीली, एंग्रीली इसको हमने एडवर्ब बना दिया यहाँ पे। एंग्रीली माने, एंग्रीली का मतलब होता है क्रोध में आकर, गुस्से में। तो ही रोअर्ड एंग्रीली, एंग्रीली उसने गुस्से में, क्रोध में गरज, दहाड़ मारा। एंड जम्प्ड इनटू द वेल, और कुएं में कूद पड़ा, और वह कुएं में जंप
माने कूदना, जंप्ड कूद पड़ा, इनटू दी वेल कुएं में। इनटू का मतलब होता है कि गति के साथ कोई चीज हो। जैसे शेर क्या हुआ, कूद मारा किसमें, वेल में, तो वो गति के साथ कूदा। कोई भी चीज़ जब हम लोग गति में करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मे के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप रूम में बैठे हैं, कोई आदमी रूम में आया तो वो क्या होगा, मे के लिए वहाँ पे इनटू आएगा। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम इनटू द रूम, केम इनटू द रूम, ना कि इन दी रूम। क्यों इनटू लगेगा, क्योंकि वह चलते हुए आ रहा है। तो मतलब किसी भी गतिशील चीज के लिए अगर मे की बात आएगी तो हम लोग इनटू का प्रयोग करेंगे। ये आपके प्रीपोजिशन का चीज है। तो यही कहानी है और आशा है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ अगर आप सहयोग देंगे, और आपका सहयोग क्या है, तो बस हमारी मेहनत है, आपका एक सब्सक्रिप्शन है, एक लाइक है, तो ये चीज़ हमारे लिए हौसला अफजा होगी और मैं इस वीडियो को और ज़्यादा बेहतर ढंग से बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। तो आई होप यू enjoyed this chapter, this story. Thank you for watching the video.